चीज़ें होती हैं जो हम जानबूझ के अपने ऊपर मुसल्लत कर लेते हैं और कुछ जेन्युइन मसाइल भी होते हैं। जिस तरह से अब पाकिस्तान के हर शहरी की अगर बात करें तो महंगाई इस वक्त एक बड़ा मसला है, बिजली के बिल हैं, पेट्रोल है, जिम्मेदारियां हैं। तो इन सोचों को अगर हम अपने दिमाग से निकाल दें तो फिर इनका सामना कैसे करें, तो इस तरह की परेशानी को कैसे हम टैकल कर सकते हैं? इसके लिए मैं अपने क्लाइंट से सिर्फ एक सवाल सबसे पहले करती हूँ। मैं उनसे पूछती हूँ कि भाई जब आप सारा दिन सोच रहे हैं भाई पेट्रोल की प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है, तो क्या हल हुआ? नहीं हुआ ना। इसका मतलब है कि ये आप अगर सारा दिन सोच रहे हैं तब भी हल नहीं हो रहा, और अगर आप उसके लिए एक स्पेसिफिक टाइम सेट कर लेते तो बेहतर है कि ये सोचने के कि अगर ऐसा हो जाएगा तो क्या होगा, अगर वैसा हो जाएगा तो क्या होगा। अगर हम सॉल्यूशन को सोचना शुरू कर दें, वे आउट पॉइंट, दिस इज द पॉइंट, वो एक पॉजिटिव सोच भी होगी और शायद उसमें आप बेहतर परफॉर्म भी कर पाएं। इसी हवाले से मैं बात करने लगी हूँ। दो एस्पेक्ट्स हैं। एक है कि हम सारा दिन सोच रहे हैं, इसका मतलब है कि हमारी रेपिटेटिव नेगेटिव थॉट्स चले जा रही हैं, परेशान कर रही हैं हमें सारा दिन। तो सारा दिन वो न्यूरोट्रांसमीटर्स को अफेक्ट कर रही हैं। हम स्पेसिफिक टाइम सेट करें, भाई टेंशन्स हैं, मैंने सोल्यूशन भी निकालना है, हो सकता है मैं सोल्यूशन निकालूं, लेकिन सारा दिन सोच के नहीं, एक स्पेसिफिक टाइम पे। फिर उसके बाद आ जाता है कि हम अपनी सोल्यूशन फोकस थिंकिंग करें, जिसको हम कहते हैं कि कंक्रीट थिंकिंग, कि आप उसके सोल्यूशन पे सोच रहे हैं, व्हाट टू डू नाउ, मैं क्या कर सकती हूँ, क्या मेरे कंट्रोल में। फिर एक और पॉइंट आ जाता है, मोस्टली लोग उन चीज़ों पे ज़्यादा सोचते हैं जो उनके कंट्रोल से बाहर होती हैं, और उन चीज़ों पे कम सोचते हैं जो उनके कंट्रोल में होती हैं। तो हमने इसको भी देखना है कि मेरा दायरा कौन सा है, जिस दायरे में मेरी सोच ज़्यादा चलनी चाहिए, और वो दायरा जो मेरे कंट्रोल में नहीं है, मैं उस पर सोचे जाऊँगी तो जस्ट वरीसम थिंकिंग है, मैं उससे कोई फ़ायदा हासिल नहीं कर सकती, मैं नुकसान है। तमीना साहबा कि मामला हम ख़ुद से, जो मर्द हजरात होते हैं अमूमी तौर पे ज़्यादा उनके ऊपर ज़िम्मेदारियाँ भी ज़्यादा होती हैं और वो ख़ुद से सारी चीज़ें हल करने की कोशिश करते हैं। तो जो शादीशुदा हजरात हैं, जो आपके गैर शादीशुदा हैं, आपके पेरेंट्स आपके साथ मौजूद हैं, आपके बहन भाई हैं, आपके वेल विशर्स कोई ना कोई तो किसी के साथ होगा, अगर चीज़ें उनके साथ बाँट ली जाएँ, शेयर कर ली जाएँ, डिस्कस कर ली जाएँ, प्लान कर ली जाएँ, तो एक परेशानी से भी आप छुटकारा हासिल कर लेते हैं। और वो खुद से जो आप अकेले सारा कुछ फेस करने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये भी तो एक बेहतर स्ट्रेटजी हो सकती है, क्या ख्याल है? बिल्कुल, जब आप मिलकर चलते हैं तो बेहतर स्ट्रेटजी ही है, लेकिन इसमें सिर्फ एक चीज़ होती है जिस पर हम फोकस करते हैं, वो ये कि सबसे पहले अपने वेल विशर को एग्जैक्टली आइडेंटिफाई कर लें। इसलिए कि आपका लाइफ पार्टनर को हस्बैंड वाइफ है, हाँ, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि ब्लड रिलेशन है या आपका बहुत क्लोज रिलेशन है और वो वाकई में वेल विशर भी है। जब आप असेस कर लेते हैं कि ओके ये शख्स जो है ये मेरे साथ जेन्युइनली चल रहा है, ये वेल विशर है, आप उसके साथ शेयरिंग करते हैं, ना कि ये कि 10 लोग हैं 10 के 10 के साथ शेयरिंग करें, हर एक अपना ओपिनियन देगा, नया ओपिनियन मिलेगा, कंफ्यूज हो जाएंगे। तो एक शख्स, जैसे अगर पार्टनर है आपका और आप दोनों एक दूसरे के साथ लॉयल हैं, आप उसके साथ डिस्कस करें और सोल्यूशन फोकस्ड, और सोल्यूशन फोकस भी हम कहते हैं, इससे भी अगला स्टेप आ जाता है, लिख कर प्लान करें सोल्यूशन निकालने के लिए, स्टेप बाय स्टेप। पहले स्टेप में ये है, बिल्कुल, सेकंड में ये, थर्ड बिल्कुल, पहला स्टेप। पहले से आप 6 स्टेप पे चले जाएंगे तो आपकी मेरे ख्याल में फ्रस्ट्रेशन और बढ़ जाएगा। बिल्कुल, बहुत ज़्यादा टेंशन बढ़ जाती है, हमारे साइकोलॉजिकल इश्यूज इसी से तो चलते हैं। जब हम फर्स्ट स्टेप से के बजाय 4th स्टेप या 6th स्टेप पे चले गए हैं और हम उस पर कुछ कर भी नहीं पा रहे, इसलिए कि फर्स्ट स्टेप से ही चलना था, सीढ़ी तो पहली सीढ़ी पर कदम रखेंगे तो दूसरी पर जा सकते हैं। तो जब हम छठी सीढ़ी का ही सोच रहे हैं तो वहाँ पर हम कुछ कर नहीं सकते, लेकिन हम टेंशन उसकी ले रहे हैं। तो ये प्रॉब्लम भी हमें जो है वो उस वक्त पे, जिस वक्त पे हम उसको सोच रहे हैं, उस वक्त पे बहुत ज़्यादा मसाइल क्रिएट करती है और हम सोल्यूशन पर नहीं आ पाते। इसमें एक और खूबसूरत बात जो है ना वो ये है कि हमारा जहन किस तरह से परफॉर्म करने के लिए बनाया गया है। हमारा जहन जिस वक्त पे हम मौजूद हैं, इस वक्त पे ऑप्टिमल एक्टिविटी उसकी हो, ऑप्टिमल उसका यूजेज हो और बेहतरीन तरीके से परफॉर्मेंस हाल में जीना के लिए हाल में जीना, माजी के अंदर रहेंगे या फ्यूचर के बारे में सोच के परेशान रहेंगे तो आप मसाइल का शिकार होंगे। तो हाल को तो अच्छे से जीना है, बिल्कुल उन दोनों की वजह से, जो गुजर गया या जो आना है, आप मौजूदा सूरत हाल को खराब कर रहे हैं। हाँ, और देखिए पास्ट जो है ना उसको हम लेते हैं, जी उस वक्त ये हो गया, उस वक्त वो हो गया, ये गलत हो गया, गिल्ट्स में चले जाते हैं, रिग्रेट्स में चले जाते हैं। ये यूजलेस थॉट्स होती हैं जो कि हमारा जहन आदी हो गया है सोचने का। इसके बजाय जो बेहतरीन सोच होती है, जो कि हमारा मज़हब भी कहता है, अदरवाइज भी हम साइकोलॉजिस्ट भी ये बात कहते हैं कि पास्ट इज़ फॉर लर्निंग। आपने कोई गलत काम हो गया तो उससे लर्न क्या किया,
जो लर्न किया उसको आज मैं अप्लाई कर रही कि नहीं कर रहे। दिस इज़ समथिंग इम्पॉर्टेंट कि आज में मैं क्या कर रही हूँ। फिर इसी तरह से जो लर्निंग हुई उससे आज मैं अप्लाई किया तो उसका रिज़ल्ट फ्यूचर में क्या निकलेगा, बेहतर निकलेगा। तो फिर मैं ऐसा क्यों ना करूं, मैं क्यों पास्ट में और फ्यूचर में फंसी रहूं और प्रेजेंट को इग्नोर करती रहूं जो कि आज में बैठ के फ्यूचर को डिसाइड कर रहा है। ये